आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनके इलाज तक नहीं होगा। कि जितने भी ये झूठे लोग हैं उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। कलयुग समाप्त होने जा रहा है, सतयुग शुरू होने जा रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। युग परिवर्तन शुरू हो गया, हो चुका है, कलयुग तो जा चुका है मेरे हिसाब से। पुणात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आपका समझ में आ जाएगी वो कैसे है। लेकिन कौन बचेगा, कौन रहेगा उस नई दुनिया में? क्या आप भी उन झूठे साधु बाबाओं की भीड़ में उलझ कर रह जाएंगे? आज हम आपको दिखाएंगे 2 भविष्य वक्ताओं के विचार। एक तरफ है साध्वी नूरतंता जी, तो वहीं दूसरी ओर है वो जो हजारों वर्षों से भविष्यवाणी में दर्ज थे, संत रामपाल जी महाराज। कौन बता रहा है असली सत्य? किसके ज्ञान में है वो शक्ति जो आपको इस विनाश से बचा सके? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, भविष्य का आईना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में हमें जरूर बताएं कि आप किस ज्ञान को मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस युग परिवर्तन की सच्चाई को। कि जितने भी ये झूठे लोग हैं जो गलत कर्म कर रहे हैं, दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, झूठा ज्ञान बांट रहे हैं और सोकर जी रहे हैं मतलब, और जिनको मतलब उस परमात्मा पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका मतलब यहाँ से जाना सबका तय है। मतलब आपका कहना है जो सत्य लोग हैं, जो सत्य की राह पे चलते हैं, वो सही कर्म वाले लोग रहेंगे। बाकी झूठे जो हैं, जो गलत काम करते हैं, ये सब के सब कलयुग से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और वही लोग जो हैं इस वक्त सारे इस परिवर्तन पे काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। क्यों? उन सत्य लोगों को ही परमात्मा ने चुन लिया है और उनके पास बहुत मतलब आप लोग ढूंढिए ना जाकर, वो लोग आपको इस तरह से कोई साधु बाबा के रूप में नहीं मिलेंगे, कोई साध्वी के रूप में नहीं मिलेंगे। हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं। हम अभी क्रियाओं में है तो हमें क्रियाओं में ये पहनना पड़ रहा है। हमारी क्रिया खत्म होगी, हम घर जाएंगे तो हम साधारण जैसे हम अपने घर में रहते हैं हम ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो अपने ग्रस्त जीवनों में घरों में साधारण सा जीवन जी रहे हैं। उन्हीं को परमात्मा ने चुना है जो मतलब ये सब संदेश जिनके पास है। आपने कहा, तमाम इंटरव्यू में कह रही हैं कि ये कलयुग का अंतिम जो है स्टेज चल रहा है, ये महाकुंभ जो है ये अंतिम महाकुंभ है। और जैसा कि आपने कहने के बाद महाकुंभ में तमाम घटनाएं भी हो रही हैं, क्या सत्यता आप कह रही हैं? वो यही तो मतलब एक कुंभ के बहाने, जैसे दोनों चीजें साथ चल रही है। कुंभ के बहाने लोगों को परमात्मा से जोड़ा भी जा रहा है। पूरी दुनिया देखिए कैसे, कहाँ विदेशी तक, मतलब हमारे भारतीय तो जो है ही है, विदेशी तक मतलब यहाँ पहुंच गए हैं ना। तो वो कौन ला रहा है उनको? वो एनर्जी, उनको वो परमात्मा की एनर्जी खींच के ला रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो जो झूठ तूफान भी अंदर खाते चल रहा है ना, उसका भी पर्दाफाश मतलब। आप सत्य से बोलने से डर नहीं रही? नहीं, आपको बिल्कुल डर नहीं? लेकिन तमाम बाबा और लोगों को डर लग रहा है। हाँ, उनको लग रहा होगा डर। उनको पता तो होता है सत्य क्या है, झूठ क्या है, लेकिन क्या होता है वही कुछ गद्दी के चक्कर में, कुछ अच्छे बनने के चक्कर में, कुछ ये होता है कि हम उनसे भी बनाए रखें, उनसे भी बनाए रखें। यही मतलब बाहर यही चल रहा है। लेकिन माता जी, उन्हीं सनातनी लोगों से लोग जो है प्रेरणा लेते हैं, और अगर वही डरेंगे, अगर वही जो है सत्य नहीं बताएंगे, तो फिर हमारा जो है सनातन जो है, फिर सनातन की जो सत्यता है वो तो खतरे में है। अभी तो यही तो हो गया ना। अब इसी को समझ लिए। अब कल्कि का दूसरा नाम भी बता देती हूँ ना। कल्कि का दूसरा नाम सत्य ही है। वो बाप जी उतर आए हैं ना। अब सत्य खुद ही जमीन पर आकर एकदम खेला कर रहा है। अब क्या करेंगे? सत्य सत्य लोग बोलते थे, सत्य बोलो जी, सत्य के साथ करता कोई नहीं था। अब तो सीधा वो उतर आए हैं ना। अब तो लोगों को अंदर से वो हाथ डाल डाल के सत्य निकालेंगे, मुंह में गले में हाथ डाल डाल के कल की सत्य निकाल रहे हैं। माता जी, जो सत्य का राह दिखाता है आज वही भटका हुआ है, वही जो है सत्य पर नहीं खड़ा हुआ है, वही झूठ बोल रहा है। इसीलिए कहा ना कि अगर सत्य नहीं है इस बार, तो मतलब सत्य खुद ही कल्कि के नाम से मतलब जमीन पर उतर आया है। आप मेले में थे तो आपको अब लग रहा है सत्यता है बाबाओं में, जो तमाम और बाबा है। कुछ बाबा में तो विरोध भी किया है, लेकिन तमाम ऐसे बाबा हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सत्य है, इसी वो जो जिनमें वो क्षमता होगी ना, उनकी सत्य को अभी कल्कि अवतार जगा देंगे। अच्छा। हाँ, उनको मजबूर हो जाएंगे वो सत्य के लिए आवाज उठाने के लिए। दोस्तों, अभी आपने सुने साध्वी नूरतंता जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे। बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख।
तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कबाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तो नीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्यों काल ने बुद्धि तो छोड़ ही रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बना करते, लंबा चौड़ा, सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगाकर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ये तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जंप लगा जाते भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। पुण्यात्माओं, अब भी कोई नहीं समझ सकता, तो 1 साल के बाद फिर आप समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी अभी दिखाता हूं। अब हम आपको ले चलते हैं इसी कबीर सागर के एक अनमोल और खजाना हाथ लगे अपने। 171 पृष्ठ है, समसम वेद बोध, और ये वही बोध सागर खंड है। इसका अध्याय है समसम वेद बोध, 171 पृष्ठ पे। यहाँ क्या 171 पृष्ठ पे, 170 से थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, यहां से नीचे से। सत कबीर वचन, यानी परमात्मा के वचन कबीर साहब बोल रहे हैं सारी, बस इतना ही काफी है। अब देखो, ये यहाँ आगे हम 171 पर यहाँ कहा परमात्मा ने 5 सहंस, 5 सहंस और 500, 5500, 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500 यानी 5500। जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले लिखा था, और इन भविष्य वक्ताओं ने तो बाद में परमात्मा के द्वारा रचे विधान को ही बताया है। जैसे सूर्य उदय होना ही था, क्यों परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है। बताने वाले ने बता दिया, अच्छा है, ना बताता तो भी होना ही था। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क यानी हिंदू मुसलमान और आदिक शब्द इसलिए लिखा परमात्मा ने, काल और भी बिगाड़ेगा मेरे बच्चों को, कई मजहब बनावेगा। आदि जितने भी धर्म हैं और जेते जीव जहान, जो सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण, वो मोक्ष पद को प्राप्त होंगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब कैसे
होगा वो सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, वो कैसे मिटेंगे? यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये। सरित गण माने दरिया, नदियां अपने आप दौड़कर सिंधु में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे सत्सुकृत के मध्य, उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उस प्रकार सभी पंथ समाये। यथा सरितगढ़ आप ही मिले सिंधु में धाये। धाये माने दौड़ के, बाज के। और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तीथे वार। और कपट चातुरी तबलों सम सम वेद निराधार। कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं कि ए प्यारी आत्मा, आज मैं जो ये सूक्ष्म वेद के अंदर लिख रहा हूं, ये सूक्ष्म वेद है सारा कबीर सागर। मैं जो आज लिख रहा हूं या आज बोल रहा हूं, तू लिख रहा है, ये आज का बोला। जब तक वो ठीक का समय नहीं, वो ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय। जैसे हम उस समय जन्म हुआ दास का, उस समय हमें अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करना पड़ा था। तो हमारे सभी नगर निवासी ग्रामवासी ये कहा करते, जैसे कोई व्यापारी भैंस ले जाता था और पैसे कुछ नहीं दे पाता था, कहता था फलाने दिन आ जाना, फिर कहता था भी नहीं बने 2 महीने पीछे आ जाना उस दिन। तो कहा करते कि वो व्यापारी पैसा ना देकर आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक माने निर्धारित समय दे रहा है और समय बतावा है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, वो 5505 नहीं आवेंगे, तब लग तो मेरी बात या सूक्ष्म वेद में कही हुई बिन कति निराधार लगेगी। क्या कि सभी पंथ ऐसे मिल जाएंगे उस एक पंथ में, जैसे दरिया भाग करावे हैं। सब पंथ मिटा के एक चलाऊंगा। कहते आज ना दच्चे या बात। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, ठीक की तिथिवार। और कपट चातुरी तब लगे, ये सूक्ष्म वेद निर्धार कि तब तक तो सभी पुण्यात्मा जितनी भी आत्माएं हैं कपट चातुरी के कारण इन औरों को भगवान मानती हुई ना तो कबीर जी को भगवान माने और ना उनका याद जच्चा कि यू काम भी होगा, सब एक होंगे। पूरी पृथ्वी पर देखो आगे मालिक ने क्या लिखा है कि पूरा शांति होगी पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। देखो हम यही पढ़ रहे हैं सूक्ष्म वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने। और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत। सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक ठीक का दिन आवंत। यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गई है, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे। और सतनाम लेके सबके सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का
बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, खेचा तानी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी, मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। फिर कहा कि कहा उग्र का शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हो, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।